मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आपकी आवाज मेरे तरफ पहुंच रही है। हम लोग चाहे चैट कर रहे हैं या फिर हम लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं। पहले के जमाने में इसको मतलब पहले हमें डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ती थी, राइट। आज हमें इन डिवाइसेस की जरूरत पड़ रही है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हम अपने मन के पावर से, अपने अंदर जो पावर्स थे, उन पावर्स से एक दूसरे को देख पाते थे। अगर आपने अभी भी एग्जांपल में बोलूं, तो शायद अगर आप में से किसी ने आराधनी मैम का सेशन किया होगा, तो वो आपको मतलब आप आपकी सारी चीजें वो देख लेते हैं। कुछ भी चीजें उनको दिखाई देती है। तो ये पावर है। पहले ये गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी और साधना से वो हुआ जाता था। बट ये पावर्स कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से गुरुकुल सिस्टम पूरी तरीके से वैनिश हो चुका है, गायब हो चुका है, इसके कारण ये पावर्स मतलब ये टेक्निक्स सिखाई नहीं जाती। बट कुछ जैसे पहले गुरुकुल सिस्टम में बाहर के भी लोग आते थे। उन लोगों ने पहले इंडिया से बहुत कुछ चीजें सीखी, अपने अपने कंट्री लेके गए, वहां पे वो शुरू किया। और आज भी ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स जापान से, दुबई से, इस इन देशों से हमारे यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो सारी बुक्स जला ही दी मतलब जला दी गई थी। और बहुत सारे मतलब ये हर गुरुकुल में होता था, बट हर गुरुकुल को मतलब उन्होंने जला दिया गया था, गुरुकुल बंद करवा दिए थे, कॉन्वेंट सिस्टम चालू कर दिया था। बट आज ये चीजें कहीं ना कहीं माध्यम से हम तक पहुंच रही है। डेफिनेटली वी आर एमिंग टू रीएस्टैब्लिश दैट गुरुकुल। सो हमारे तरफ शायद भगवान ये सारी चीजें पहुंचा रहे हैं। और हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छे से वो रिजल्ट मिल पा रहा है। मतलब हम बोलते हैं कि हमारे पास दो आंखें हैं, हमारे पास तीन आंखें हैं, बट जब रियलाइज होता है, जब हम लोग रियलिटी में देखते हैं कि सच में वो थर्ड आई से दिखता है, तो हम लोगों को बच्चों में देख पाते हैं कि किस तरीके से बच्चे। आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे, मैं अपना यूट्यूब का लास्ट में वीडियो शेयर करूंगा कि किस तरीके से बच्चे, इसके पहले भी आपने वो वीडियोस देखे होंगे। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स हैं हमारे साथ, उनके बच्चे हमारे पास ऑलरेडी वो कोर्स कर चुके हैं। उनको भी मैं पूछूंगा लास्ट में। तो ही ये नहीं पहले रहती हमें थी। एक मैजिक लगता था, राइट। शिल्पा मैम हमारे साथ है, उन्होंने अपने बच्चे का करवाया है अभी अभी। सो ये पहले एक मैजिक लगता था कि किस तरीके से मतलब ये दोनों आंखों बंद होने के बाद बावजूद भी हमें दिख सकते हैं। बट ये रियलिटी में हमने ना सिर्फ समझा था, हमें पहले लगता था कि यूट्यूब पे कि वो बच्चे शायद चीटिंग करते होंगे, नीचे से देखते होंगे। बट इस तरीके से है कि अगर आप अपने बुक में कुछ लिखते मैंने हो देख वो भी लिया। बता देते हैं, तो डेफिनेटली वहां पे चीटिंग का एक चांस ही नहीं बनता। आपके माइंड में क्या है वो बच्चे गेस कर लेते हैं। इवन इस दीवार के पीछे क्या है वो बच्चे गेस कर लेते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता होगा कि शायद आपने यूट्यूब वीडियो ऐसे देखे होंगे कि बच्चे ऐसे देख पा रहे हैं, आपने देखा होगा ऐसे वीडियोस ज्यादातर रहते हैं कि उनको नीचे से दिखता होगा, राइट। ऐसा नहीं है। ये हमने प्रूव कर लिया और हमारे पास बहुत सारे वीडियोस भी है ऐसे कि बच्चे हम जो बुक में लिख रहे हैं वो बता देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें रियल में है। अगर आपके अंदर कभी डाउट होगा, सर ये है कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं, ये रियल में है। अगर मैं क्या आपको बात बोल रहा हूँ है? तो बहुत सारी चीजें ट्रायल एंड टेस्ट करके बोल रहा हूँ। बदलो है काम बहुत ही है। हाँ। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेंगे कि प्लीज आप सेशन के दौरान आपका माइक म्यूट रखिएगा, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। और जब भी मैं आपको पूछूं आप बिल्कुल माइक ऑन करके बता सकते हो, ठीक है। सो ये एक जो पॉइंट था कि सर ये बात सच में रियल है क्या, ये रियल है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और आप डेफिनेटली देखिए, मैं तो आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और अगर आपको इसको रियल में देखना है तो डेफिनेटली आप अपने बच्चों को करवा के देख सकते हो। सिर्फ इसमें ना ऐसा मार्केटिंग ऐसी होती है कि पट्टी बांध देते हैं बच्चों पे और बच्चों की आंखों पे, और उनको कलर्स पहचान रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो साइकिल चला रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। बट ये मार्केटिंग के तौर पे बहुत बड़ी बात है कि थर्ड आई ओपन हो गया। बट असली रिजल्ट क्या होता है वो मार्केटिंग और ये जो दिखाया जाता है उससे कई गुना ज्यादा है। इमेजिन करिए, किसी बच्चे की अगर थर्ड आई एक्टिवेट होती है। थर्ड आई एक्टिवेट होना मतलब सिर्फ दिखना नहीं होता है। थर्ड आई एक्टिवेट होना मतलब कई सारी चीजें, वो जो पावर्स है, देखिए मेडिटेशन में हम लोग तीन लेवल की बात करते हैं। एक है क्लिंजिंग, एक है हीलिंग, और एक है पावर्स एक्टिवेशन, राइट। तो ये जो पावर्स एक्टिवेशन जो है ना, ये ये चीजें है, ये पावर्स एक्टिवेशन मतलब थर्ड आई की पावर एक्टिवेट होना, हमारे चक्रों की बैलेंसिंग होना,
हमारा कंसंट्रेशन की पावर बढ़ना, हमारा जो फोकस है वो लगना, हमारा मैनिफेस्टेशन बढ़ना, हमारा विजुअलाइजेशन पावर बनना। अभी मैं अगर आपको बोलूं, कुछ कुछ चीजें हमें विजुअलाइज नहीं होती। कौन सी चीजें विजुअलाइजेशन नहीं होती आपको, जो शायद आप इसमें अच्छा नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी की लाइफ में अगर पैसों की प्रॉब्लम चल रही है, तो चाहे हेलो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने माइक को म्यूट रखिएगा ड्यूरिंग द सेशन। ओके, थैंक यू सो मच। ये जो विजुअलाइजेशन की पावर है, मैं जिस टॉपिक पे था कि जैसे कि मैं आपको बोलूं कि अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और मैं आपको बोलूं कि विजुअलाइज करिए आप कैसे, जब आपका वेट नॉर्मल हो जाएगा, आप फिट हो जाओगे, तो आप कैसे दिखोगे। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें हम लोग कम है, वो चीजें हम लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारे विजुअलाइजेशन का पावर भी एक पावर है, उसी उसको भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो बच्चों का विजुअलाइजेशन पावर बढ़ता है, इसमें कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बोलूं, मैं आप सभी को कितना भी बोल दूं, कितना भी मोटिवेट कर दूं, मोटिवेशन एक थोड़े समय के लिए होता है, बट हमें अंदर से क्या करना है, हमें अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो वो सेल्फ अवेयरनेस से ही होता है। अगर बच्चे सुनते नहीं है किसी चीज के बारे में, कि हम लोग वो बात बार बार उनको टोक रहे, टोकने से कुछ भी नहीं होगा, मारने से भी कुछ नहीं होगा। इवन हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। जब चीजें अंदर से आती है तभी हम लोग समझते हैं, तभी हम लोग कुछ चीजों को करते हैं। तो एक ऐसी चीज है कि थर्ड आई एक्टिवेशन होने के बाद अंदर से वो चेंजेस आते हैं। और बच्चों के मामले में थर्ड आई एक्टिवेट करना बहुत इजी होता है। क्यों इजी होता है? पहली बात तो उनके एक्सपीरियंस नहीं होते, उनके खुद के थॉट्स नहीं होते, ठीक है। उनके कुछ मतलब बिलीफ सिस्टम नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिलीफ सिस्टम। आपको पता है, जब हम लोग बच्चे होते हैं तो सारी चीजों को मान लेते हैं, चीजें बहुत इजी होती है। बट जब हम लोग बड़े होते जाते हैं तो आपके साथ वो एक्सपीरियंस है, आपके साथ अगर किसी ने कुछ किया है, अगर मान लेते हैं हम, आपने कभी पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया, बट पार्टनरशिप बिजनेस में आपको लॉस हो गया, आपके साथ कुछ किसी ने बुरा कर दिया, या फिर रिलेशनशिप में कुछ बुरा कर दिया, तो वो एहसास, वो एक्सपीरियंस आपके माइंड में बैठ जाता है, और फिर आप सब के बारे में वैसा ही सोचते हो, राइट। फिर आप वो ही चीजें सबके बारे में लगाते हो। तो ये बच्चों के अंदर नहीं होता। बच्चों के अंदर ये जो सबकॉन्शियस माइंड में जो ये एक्सपीरियंस जो बैठना होता है, वो उतना अच्छे से नहीं बैठता है। बट जो बड़े होते हैं उनके इसमें वो बैठ जाता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं बोलूँ कि बच्चों में बहुत अच्छा सा रिजल्ट आता है, और जो लोग बड़े होते हैं 13 ईयर्स के अबव जो लोग होते हैं उनमें रिजल्ट आता है, बट उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है अपने माइंड सेट पे। जितना अच्छे से आप इजीली इसको एक्सेप्ट करते हो, उतना अच्छे से ही आपको समझ में आता है। ओके, तो कुछ चीजें मैंने आपके सामने रखी कि किस तरीके से होता है। अभी हम इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली और थोड़ा सा साइंटिफिकली समझते हैं एग्जैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले थर्ड आई एक्टिवेशन और मिड ब्रेन एक्टिवेशन। देखिए हमारे पास ये दो, ऐसे एक वैसे तो बोला जाता है कि एक ही ब्रेन है, एक राइट पार्ट होता है और एक लेफ्ट पार्ट होता है, राइट। सो लेफ्ट और राइट पार्ट अगर हम लोग इसे करें तो ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में भी इसको बोला जाता है। एक जो होता है आपका लॉजिकल थिंकिंग होता है, जिसे लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं, जो कॉन्शियसली विचार करता है। और एक होता है राइट हेमिस्फीयर, जो क्रिएटिविटी, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। वैसे तो इनको आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत माइन्यूट, बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, बट समझाने के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्रिएटिव होता है, वो इलॉजिकल होता है, राइट। सो अगर हम लोग इस पिक्चर में देख पाए, तो कॉन्शियस माइंड जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग, लीनियर वर्बल फैक्चुअल, उसके बाद जो फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में सिक्वेंशियल, मतलब वो एक रूल्स के हिसाब से चलता है। बट जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो इंट्यूटिव होता है, इंट्यूशन पावर्स, मतलब आर्टिस्टिक होता है, कोई आर्ट क्रिएटिविटी, नॉन वर्बल मतलब इमोशनल,
विजुअल, जो विजुअल इमेज होते हैं, या फिर एक होता है ना, एक लॉजिकल आपका माइंड बोलता है कि यही करना चाहिए, बट अंदर से आपका दिल बोलता है, आपको एहसास होता है कि नहीं ये करना चाहिए। ये डिफरेंस है इनमें, ठीक है। बोथ ब्रेन हैज डिफरेंट फंक्शन, बट अगर हम लोग ऐसा देखें तो आपका कॉन्शियस माइंड है ना, ये बहुत, अगर सबकॉन्शियस माइंड के कंपैरिजन में देखें तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। बट आपका कॉन्शियस माइंड है ना, वो ज्यादा पावरफुल नहीं होता, बट वो कमांड रखता है, वो पायलट है, वो ड्राइवर है, वो जैसा बोलेगा वैसा सबकॉन्शियस माइंड करता है, राइट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने मान लिया किसी चीज को, मैंने आपको बता दिया सर देखो, ये चीज है, आप एक पेपर पे ऐसा लिखोगे, ये चीज लिखोगे और आपके पास पैसा आ जाएगा, ठीक है। ये अगर आपके कॉन्शियस माइंड ने मान लिया तो सबकॉन्शियस माइंड किसी भी हाल में उसको पूरा करके रहेगा। आपने मान लिया कि दुनिया, आपने चश्मा पहन लिया कि दुनिया पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा दुनिया पूरी तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट है। आपको पता है जो डॉग्स होते हैं ना, उनको कलर्स नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो उनको क्या लगता है कि पूरी दुनिया ही ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है, बट ऐसा है क्या? नहीं है, बट उनको लगता है, वो मान लेते हैं, उनके लिए पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर आप, मैंने ऐसा 9 ड्रॉ किया, अगर आप उस साइड से देख रहे हो तो आपको 6 दिखाई देगा, और इस साइड से अगर मैं देखूं तो मुझे वो 9 दिखाई देगा। तो वो डिपेंड करता है, हमारे साथ भी जो होता है, जितने भी अलग अलग, आपने इसका एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। देखिए इस दुनिया में बहुत सारे रिलीजन है, ठीक है। हर एक रिलीजन में मतलब अपने अपने मंत्र होते हैं, अपने अपने भगवान होते हैं। सब रिलीजन में लोग उनको बहुत मानते हैं और उनको वो मिलता ही है, मतलब ऐसा सभी भगवान पावरफुल है, राइट। तो अगर मैं किसी भगवान को मान रहा हूँ और मैं उनकी प्रार्थना करता हूँ, तो मेरा पूरा बिलीफ सिस्टम उनके ऊपर है, और मुझे उन्हीं से वो सारी चीजें मिलती है, राइट। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भगवान पावर, सभी जितने भी रिलीजन है बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो वो चीज है, आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी चीज को, ठीक है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है। और सबकॉन्शियस माइंड का काम ये भी होता है कि वो आपको एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में, मतलब आप जा रहे हो साइकिल से या फिर गाड़ी से या फिर कार से, और एकदम से अचानक से आपके सामने कोई आ जाता है, एकदम से ब्रेक लग जाता है। वो एकदम से जो ब्रेक लगता है ना, वो आपका बॉडी ऑटोमेटिक करता है, उसको मिली सेकेंड्स का भी टाइम नहीं लगता है। अगर आप सोच समझ के कुछ करोगे ना, तो सोच समझ के करने के लिए कॉन्शियस माइंड है वो बहुत स्लो है, सोच समझ के लिए करने के लिए। आप कुछ चीजें सोचने जाते हो बहुत समय लग जाता है, बट कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड चुटकियों में कर देता है। ये है उसका पावर। जो आप मैनिफेस्ट करते हो, विजुअलाइज करते हो, ये सबकॉन्शियस माइंड का पावर है। सबकॉन्शियस माइंड आपके पूरे बॉडी को जिंदा रखता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को ऑटोमेटिकली। अगर आपने एक बार कार सीख ली तो ऑटोमेटिकली आप चलाने लगोगे, उसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपके बॉडी का ब्रीदिंग सिस्टम, आपके बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से संभाले रखता है, और ये कंटिन्यू चालू रखता है, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड से 10 लाख गुना ज्यादा पावरफुल है। इमेजिन करके देखो, 10 लाख गुना ज्यादा पावरफुल, ठीक है। वो ऑलमोस्ट आपकी लाइफ को 90% कंट्रोल करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। बट भले ही वो 90% कंट्रोल करे, बट उसका जो हैंडल है, उसका जो रिमोट है, वो कॉन्शियस माइंड के हाथ में रहता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ, यस, यस, थैंक यू सो मच। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके लाइफ के जो डिसीजंस है, ये आपको सबको, जो अगर आप पेरेंट्स हो, अगर आप इसको थोड़ा अलग अंदाज से देख रहे हो, तो ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके लाइफ के अगर आप 35,000 डिसीजन एक दिन में लेते हो, वो रहे छोटे या फिर बड़े, उसमें से 95% जो डिसीजंस होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड द्वारा लिए जाते हैं। और अगर आपको इसके बारे में रिसर्चेस देखना है, तो मैंने कई रिसर्चेस यहाँ पे शेयर करके रखी है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पहले बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, मैंने बोला ना बहुत फास्ट है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड एक सेकेंड में 11 to 12 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर देता है। आप इमेजिन कर सकते हो, 11 to 12 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
और वही अगर आप कॉन्शियस माइंड के बारे में देखें तो 50 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ 1 सेकंड में किया जाता है। ठीक है, इसमें रिसर्चेस भी है। इसके अलावा अगर देखें तो ये लाइन में पढ़ना चाहूंगा, what makes it so special is that whatever program we put in into our subconscious mind through repetition, थ्रू रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब क्या होता है, एक तो हम लोग कोई भी चीज लर्न करते हैं तो बार बार रिपीट करते हो तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। बट एक जो थिंकिंग पैटर्न आप रिपीटेडली, मतलब मान लेते हैं कि आपने देखा है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो मिडिल क्लास पर्सन होते हैं वो हमेशा मिडिल क्लास ही रहते हैं, जो हमेशा गरीब होते हैं वो गरीब ही रहते हैं, और जो रिच होते हैं वो रिच ही होते हैं, क्योंकि हमें वैसा प्रोग्राम किया जाता है। हम उस तरीके से रिपीटेशन से, रिपीटेशन मतलब वही वही सिचुएशन देख के वही सराउंडिंग में रहते हैं। अगर हमें बोला जाए, अगर आपको चेंज होना है तो बोलते हैं कि अगर आपको हवा में उड़ना है ना, तो उस इंसान उन पर्सन के साथ रहो जो हवा में उड़ते हैं सच में। उन इंसान के साथ में मत रहो जो कभी हवा में उड़े ही नहीं। राइट, जिन पर्सन ने कभी बिजनेस किया ही नहीं हो, अगर आप उनसे, उनके साथ रहते हो, उनको पूछते हो, तो वो क्या बताएंगे आपको बिजनेस के बारे में। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है बस। ठीक है, सो सिर्फ आपकी सराउंडिंग चेंज होने से आपका पूरी लाइफ चेंज हो सकती है, ये बात प्रूव करती है। रिपीटेशन, आप जो देख रहे हो बार बार हर सेकंड, आप जो देख रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, जो विचार कर रहे हो, वो सारी चीज, सिचुएशन, वो सारी चीजें आप। और अब मैं ना हेनरी फोर्ड के बारे में आप सभी जानते होंगे, फोर्ड कंपनी के मालिक। ठीक है, वॉट एवर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। आप समझ रहे हो, अगर आप मानते हो कि आप कर सकते हो, अगर आप मानते हो कि आप नहीं कर सकते हो, दोनों सिचुएशन में भी आप राइट हो। आपका मानना डिपेंड करता है, समझे। सो subconscious mind does not care whether the belief is positive or negative, it just wants to convert that belief into reality। आपके लाइफ का जो मैनिफेस्टेशन है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, देखिए अभी तक आपका जैसा भी ये रहा है, जैसा भी सिस्टम रहा है, जैसा भी सराउंडिंग रहा है, जैसे भी आप जिस भी सराउंडिंग में, जिस भी फैमिली के साथ, जिन भी विचारों के साथ बड़े हुए हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चला गया है। ठीक है, अभी कोई भी पर्सन यहाँ पे नहीं बोल सकते कि आप, मैं ये ब्रीफिंग आपको दे रहा हूँ कि ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओ। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं बोल सकता सर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं आता। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया नहीं गया है, आपको वो ऑलरेडी आता है। जिस जिस तरीके से जो चिड़िया के बच्चे हैं उनको उड़ना सिखाया नहीं जाता, उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाने की जरूरत नहीं, हमें आता है बस। ठीक है, आप करते आ रहो, अभी आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है अच्छा बुरा, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। विदाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। जो भी बुरी सिचुएशन आपके साथ हो रही है वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रही है। राइट, तो तो ये ऐसी चीज है कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बुरी चीजें फंसी है, हमें क्या करना है, उन सारी चीजों को निकालना है, क्लियर करना है और नई चीजें डालना है, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो। ठीक है, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से मिड ब्रेन का कोर्स ये कर सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा 2005 में यूएस में एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी में ऐसा बोला गया है कि हमें एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं। 95% जो थॉट्स होते हैं वो रिपीटेटिव होते हैं। आप समझ पा रहे हो, 95% थॉट्स रिपीटेटिव होते हैं, मतलब आप जो कल सोच रहे हो आज भी वही सोच रहे हो, उसमें से 95%, उसके बाद भी वही सोच रहे हो। इसलिए हम लोग चेंज नहीं हो पाते, इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त की जरूरत होती है। राइट, आप समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है, क्यों हम हमारी लाइफ जल्दी चेंज नहीं हो पा रही है। 90%, 95% ऑफ थॉट्स आर रिपीटेटिव, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वही हो रहा है। अभी देखिए नेगेटिव चीजें क्यों ज्यादा जल्दी होती है हमारे लाइफ में, जो भी नेगेटिव हो रहा है क्यों, अगर साइंटिफिक देखा जाए, रिसर्चेस के द्वारा ये प्रूव हुआ है, 80% ऑफ देम आर नेगेटिव। आपके जो 60,000 थॉट्स है ना, उसमें से 80% जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। उसमें अगर देखे तो ये जो 40% मतलब 80% अगर देखे, जो नेगेटिव वाला पार्ट है 100% में का, तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे, ठीक है,
एग्जैक्ट मैं कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ कि कितना कितना हो सकता है। मान लेते हैं हम लोग 60,000 थॉट्स हमें रोज आते हैं, उसमें से 80%, ठीक है, मतलब 48,000 थॉट्स नेगेटिव आते हैं। मान लेते हैं 48,000 थॉट्स नेगेटिव है। अभी 48,000 में से 40% अगर देखा जाए तो 19,020 थॉट्स हमें ऐसे थॉट्स आते हैं दिन में, ये रोज की बात हो रही है हमारी, ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मेरे साथ ऐसा हुआ तो, मेरे लाइफ में वैसा हुआ तो, इट डजेंट एग्जिस्ट। ये सारे थॉट्स इमेजिनरी है। मतलब देखिए आपकी ये जो एनर्जी जा रही है ना, 19,020 ये जो एनर्जी जा रही है ये वेस्ट हो रही है पूरी तरीके से। आप जो इस एनर्जी के साथ इस टाइम पे, आपका एक तो एनर्जी वेस्ट जा रहा है, फिर आपका टाइम वेस्ट जा रहा है, और दूसरा आपका वेस्ट जा रहा है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपने 19,200 थॉट्स सिर्फ ऐसे कर लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो आपके काम के ये नहीं है और वो निगेटिव है, तो क्या क्या मैनिफेस्ट होगा? 19,200 थॉट्स को विजुअलाइज करने में, इमेजिन करने में कितना सारा टाइम आपका गया, समझ रहे हो आप? दूसरी चीज, अगर मैं देखूं कि 48,000 थॉट्स में से 30%, मतलब 14,400 जो थॉट्स है, वो पास्ट ट्रॉमेटिक चीजें हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकती इस प्रेजेंट में। वो पास्ट में हुई थी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फिर भी आपने क्या किया, जो पास्ट में हुआ वो आपके मन में आया, उसको फिर से आपने फ्यूचर में डाल दिया, वो फ्यूचर में फिर से आएगा। इसलिए किसी के साथ एक बार ब्रेकअप हुआ है तो वो होते ही रहेगा, वैसे वैसे ही चलता है। किसी के साथ एक बार लॉस हुआ है तो उसी सिस्टम से वो लॉस होते रहता है, क्योंकि पास्ट ट्रॉमेटिक चीज है। अगर आप पेरेंट्स हो, अगर आप बच्चे हो, तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके इसके अगर ये चीज हम लोग अच्छे से समझते हैं तो जाके थर्ड आई एक्टिवेशन की इंपॉर्टेंस आपको समझ पाएगी, राइट? समझ रहे हो कि पहले तो आपने 19,200 थॉट तो ऐसे ही कर लिए दिन भर में, और वो आपका टाइम, एनर्जी और आपका मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन क्या बोलते हैं, जो भी आप अभी प्रेजेंट में सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, वो फ्यूचर में आपकी लाइफ बनेगा। तो फ्यूचर में आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, अगर आपने कल ये सारे थॉट्स किए तो, ठीक है। फिर पास्ट वाला, पास्ट हम लोग चेंज नहीं कर सकते कभी भी हमारा, उसको भूलना ही है, उसको माफ करना है, उसको भूलना, ये एक सोल्यूशन है। और वो हम लोग ऐसे नॉर्मली नहीं कर पा रहे, राइट? इसलिए हम लोग मेडिटेशन करते हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में एक होता है नेचुरली कि हम हमारे पास से डिस्कनेक्ट होते हैं, नई चीजें हमारे ब्रेन में ला सकते हैं। मेडिटेशन के दौरान हम लोग क्लींजिंग करते हैं और नई चीजें फिर मैनिफेस्ट करते हैं। आई होप, क्यों जितने भी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं कंसिस्टेंट, उनको क्यों रिजल्ट मिल रहे हैं, आप समझ पा रहे हो इस चीज की वजह से। ठीक है, उसके बाद 48,000 में से अगर मैं देखूं तो 12% जो थॉट्स है, 5,760 जो थॉट्स है, वो क्या लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं उसके ऊपर होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। जो लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं वो उनकी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। जब तक कुछ थॉट्स है जो मुझे सुनाई देते हैं, बट कुछ थॉट्स है, मान लेते हैं किसी ने मेरे पीछे मेरे गॉसिपिंग की और मुझे सुनाई दे दिया, या फिर मेरे फ्रेंड ने पता चल दिया, तब जाके मुझे इम्पैक्ट पड़ेगा। बट कोई मेरा फ्रेंड है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है वो मेरे पीछे कितना बोलता है, मुझे उससे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो वैसे ही इग्नोर करना है। पहले सिचुएशन में हमें सुनाई नहीं दिया, अगर आपको सुनाई भी दिया तो भी आपको इग्नोर ही करना है, ठीक है। बट ये हो पाता है क्या? नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये चीज है, इसमें कितनी एनर्जी जा रही है, इसमें कितना आपका टाइम जा रहा है, कितना आपका, मतलब 5,760 थॉट्स आपके जा रहे हैं, ठीक है। फिर बॉडीली थॉट्स, मतलब पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये वाली चीजें। फिर अगर 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 आपकी रियल वरीज है, एक मिनट, अगर आपके रियल सच में कोई टेंशन है इस दुनिया में, आप जो टेंशन डिजर्व करते हो, जो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली, वो है 8%। अभी आप देखो, मैं अगर देखो 48,000 इंटू 8%, 3,840 माइनस, अभी मैं इसको माइनस 48,000 में करूं, तो आपके 44,160 जो है ना, ये वेस्ट है, मतलब ये थॉट ही वेस्ट है। आप चाहते तो इसके जगह पॉजिटिव कर सकते हो। 80% आप इमेजिन करो, 20% पॉजिटिव थॉट पे आप जिंदा हो, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। 80% निगेटिविटी, मतलब इसलिए लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम है। हम लोग बार बार बोलते हैं सर
सर प्रॉब्लम क्यों आ जाता है सर, हम लोग फिर से उठते अच्छा होता है, फिर से हम लोग हमारे साथ बुरा क्यों हो जाता है, ये लाइफ है गाइस। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके सबकॉन्शियस माइंड का अंदर का कचरा निकालना, और फिर आने वाले हर एक कचरे से उसको प्रोटेक्ट करके रखना। अगर आपने ये कर लिया तो आप अपने लाइफ के अंबानी बन सकते हो, अपने रिलेशनशिप के अंबानी, अपने वेल्थ के अंबानी, अपने करियर के अंबानी, अपने हेल्थ के अंबानी, अपने सोशल लाइफ के अंबानी। आप समझ पा रहे हो गड़बड़ कहाँ पे है? गड़बड़ है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो भी अभी तक रीप्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम हुई है वो गड़बड़ी है। आप जिस भी सराउंडिंग में रहते हो, सराउंडिंग में रहना मतलब सर संन्यास ले क्या फिर? नहीं। सराउंडिंग में रह के सन्यासी बनना मतलब इस दुनिया में रह के सन्यासी कैसे बन सकते हैं? जो भी कचरा बाहर से आता है, आप जिस भी सराउंडिंग में रहते हो, आपको जो भी कुछ कोई बोल रहा है, अगर आपको नजर लगा रहा है, अगर आप, यस, बैक टू मिड ब्रेन में आ रहा हूँ, बस 2 मिनट की बात है। अगर आपको कोई नजर लगा रहा है, अगर आपको कुछ नेगेटिव बोल रहा है, अगर आपको कुछ नेगेटिव दिख रहा है, अगर आपको डीमोटिवेट कोई चीजें कर रहा है, वो अगर उस दुनिया में रह के आप नहीं होते हो, तो सही में वो सन्यासी जीवन जीना है। आप कहीं पे चले जाओगे, मान लेते हैं आपके घर में प्रॉब्लम है, ठीक है, वो घर में प्रॉब्लम है तो आप भाग जाते हो, आप मान लेते हैं दूसरे सिटी में चले गए, आपको क्या लगता है यूनिवर्स आपको पीछे छुड़ा देगा? नहीं छुड़ाएगा। यहाँ पे किसी किसी दूसरे पर्सन से प्रॉब्लम आ रहे थे, वहां पे किसी दूसरे पर्सन से प्रॉब्लम आएंगे, बट जो आप प्रॉब्लम लिखा गया है वो आप फेस करके ही रहोगे। बट अल्टीमेटली अगर मैं कंक्लूड करता हूँ इस टॉपिक को, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना जरूरी है। और वो बच्चों के केस में अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है, और सिर्फ बच्चों के केस में नहीं, आपके केस में भी है। बट थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लिया लेना पड़ सकता है इसमें, ठीक है। तो अभी आते हैं हमारे मिड ब्रेन के। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से सबकॉन्शियस माइंड के बारे में समझ चुका होगा, और आप इसको बहुत अच्छे से जान चुके होगे। अगर हमने आज काम नहीं किया ना, तो आपका कितना वेस्ट हो रहा है। अगर आपने आज काम नहीं किया, लोगों को क्या लगता है सर हम लोग बाद में कर लेंगे क्या? सर बच्चों के केस में तो बाद में करना ठीक ही नहीं है, बट आपके केस में भी अगर आप एक दिन भी लेट करते हो तो 44,160 जो आपके थॉट्स, इसको जो एनर्जी कंज्यूम होती है, मैं अभी आपकी एनर्जी में देखता हूँ कि कैलकुलेट करके देखता हूँ कि अगर 24 आवर्स में से हम अगर 6 घंटे सोते हैं तो 18 घंटे हम लोग इसमें रहते हैं, ठीक है, 44,160, ठीक है। तो हमारे जो 60,000 थॉट्स है, 48,000 थॉट्स है, ठीक है, उसको अगर मैं 18 डिवाइड बाय 24 करूँ, ओके, तो आप देखो इसमें आपके कम से कम 12 से 13 घंटे जा रहे हैं। इमेजिन करके देख सकते हो, 12 से 13 घंटे आपके इसमें वेस्ट हो रहे हैं, मतलब रोज वेस्ट हो रहे हैं। तो जो लोग मुझे बोलते हैं कि सर क्या बच्चे को बाद में करवा दूं, सर मैं क्या ये कोर्स बाद में करूं क्या? नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि आप आज से भी करोगे तो क्या आपको क्या लगता है कि आप एक ही दिन में काम कर लोगे उसके ऊपर बहुत अच्छे से? नहीं, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना जरूरी है। अभी देखिए, हमारे माइंड को डेवलप करना जरूरी है। किस तरीके से, अभी मैं मिड ब्रेन के टॉपिक पे वापस आ रहा हूँ। जिस तरीके से हमें एक बॉडी दी है, ठीक है, मेरी ये बॉडी, जो कुछ भी मेरी बॉडी है, अगर मुझे मेरे मसल्स को डेवलप करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मुझे एक टाइम देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? जिम में जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, कभी हैंड्स की करूंगा, कभी शोल्डर्स की करूंगा, कभी लेग्स की करूंगा, कभी पेट की करूंगा, कोर की करूंगा, राइट। तो मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा तो क्या होगा? धीरे 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 ये जो मेरी बॉडी है, कल जाके आपको एक एक मस्कुलर बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। बट क्या ये नेचुरली हुआ? नहीं हुआ। इसलिए गुरुकुल में क्या होता था, बचपन से लेके, जब से बच्चा आता था तब से लेके मेडिटेशन करवाया जाता था, ब्रह्मचर्य का फॉलो करवाया जाता था। 21 साल तक बच्चा ब्रह्मचर्य फॉलो करता था। ब्रह्मचर्य के टॉपिक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो ऊपर जाता है, जैसे जैसे वो सीमेंट रिटेंशन होता है वो ऊपर जाता है, और आपके ब्रेन के लिए वो एनर्जी होता है। बट अभी अभी जो चल रहा है उसमें तो ये सारी चीजें कंडीशन है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा राइट हैंड और हमारा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड जो है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है,
और हमारा लेफ्ट हैंड है जो हमारे राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। यस। तो ये दो जो चीजें हैं, तो हमें क्या करना होता है, आपने देखा होगा कि हम लोग कई जो चीजें है वो हमारे राइट हैंड से करते हैं। राइट, कोई लेफ्टी होता है, कोई राइट होता है। तो अगर मैं राइट हैंड से करता हूँ तो मेरा जो लेफ्ट ब्रेन है लॉजिकल, वो ज्यादा एक्टिव होता है। अगर मैं लेफ्ट हैंड से करता हूँ, जो मेरा राइट ब्रेन है वो ज्यादा काम होता है। तो हमें दोनों हाथों की एक्सरसाइज से, मतलब अल्टीमेटली हमें ब्रेन की ब्रेन की न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत पावरफुल ब्रेन है, बट क्या हम लोग उस ब्रेन का पूरा पूरा यूज कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। अगर कर पाते तो आपके लिए मैनिफेस्ट करना, आपके लिए किसी को देखना। आज मैं, अगर मेरे 100% न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते तो मैं क्या कर सकता था, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं आपको ऐसे ही देखा, मेरी आवाज आप तक ऐसे ही पहुंचा सकता था। ठीक है, ये पावर्स होती थी मेरे ब्रेन की। बट वो नहीं है अभी। ठीक है, आइंस्टाइन ने 4.5%, मतलब 100% में से 4.5% या फिर 10 के आसपास उसका ब्रेन यूज किया, तो साइंटिस्ट ने उसका ब्रेन निकाल के रखा, उसके ब्रेन के टुकड़े के उस पर रिसर्च चल रही है अभी तक, कि कैसे क्या कर लिया। तो ये चीजें हैं, हमने फिर मेडिटेशन में सुना था। बट ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो हमें अपने ब्रेन को एक्टिवेट करना है। तो ब्रेन को एक्टिवेट कैसे कर पाएंगे? ब्रेन में ना, अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो ये आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन है। बट इस लेफ्ट और राइट ब्रेन में ना एक वायरिंग होती है, बहुत बहुत ज्यादा। जो वायरिंग्स आप देख पा रहे हो वो है आपके न्यूरॉन्स। आप जो भी विचार करते हो इस सिग्नल्स के द्वारा वो आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं। ये देखिए, ये न्यूरॉन्स है आपके बॉडी के, और ये कितने होते हैं पता है आपको? बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपके अंदर है, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आपके अंदर है। राइट। तो ये न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करना होता है। जैसे जैसे आप अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करोगे, वैसे वैसे आप अपने चीजों में, कंसंट्रेशन में, मेमोरी पावर में, कुछ किसी भी चीज को याद करने में आप पावरफुल होते जाओगे। आप बहुत ज्यादा पावरफुल होते जाओगे। और आपका जो बच्चा है वो मतलब उसमें वो डेवलपमेंट होते जाएगी, मैच्योरिटी, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। हम सभी को क्या सही है क्या गलत है सबको पता है। बट अल्टीमेटली हम अंदर से क्या करते हैं वो डिपेंड करता है। और वो अंदर से कब आता है? मान लेते हैं, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने मुझे मैंने आपको बता दिया कि क्या सही है, आपने समझ लिया क्या सही है। बट जब सिचुएशन आएंगी ना आपकी लाइफ में, तो आपके अंदर की वो निगेटिव चीजें या फिर वो पॉजिटिव चीजें, वो डिपेंड करेगी कि आप किस रास्ते पे जाते हो। बोल रहा हूँ। हाँ पर तुम डालो ना, कल रात को भी हुआ था एंड दिस इज हैपनिंग, प्लीज चेक। यस। तो आपके अंदर की जो पावर्स है, आपके अंदर की जो चीजें हैं, वो डिपेंड करेगी कि आप किस रास्ते पे जाते हो। भले ही आपको पता सब कुछ है, बट आप कर नहीं पा रहे हो। मतलब क्या है? आप जो पॉजिटिव, मतलब जो निगेटिव सिचुएशन, जो निगेटिव सराउंडिंग आपके आजू बाजू में है, राइट, उस नेगेटिव सिचुएशन को फाइट करके आप, मतलब फाइट करने के लिए एनर्जी लगेगी। जितना रेजिस्टेंस सामने से आ रहा है, अगर मान लेते हैं सुबह आपको वो बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, उठने की इच्छा नहीं हो रही, आपकी बॉडी पिन कर रही, फिर भी अंदर से वो आवाज आ रही है, उठ। वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, पावर्स कम होने की वजह से आपकी पावर्स उन पॉजिटिव एनर्जी को सपोर्ट नहीं कर पा रही है कि वो नेगेटिव एनर्जी से फाइट कर ले। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जिस तरीके से कोरोना हुआ था, पता है आपको? कोरोना आपके बॉडी में आने के बाद, एक वायरस आपके बॉडी में आने के बाद आपकी इम्यूनिटी पावर किस तरीके से उसको रेजिस्ट करती है, किस तरीके से उसको स्टॉप करती है, और उसको अपने एंटीबॉडीज बनाती है और उसको बाहर करती है। ये कैसे पता चलेगा? जब आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है। कोरोना में आपने देखा कि एक तरीके के पर्सन, ऐसे कुछ पर्सन थे उनको कोरोना हुआ पता भी नहीं चला। एक तरीके के पर्सन ऐसे थे कि उनको कोरोना हुआ, मेडिसिन लिए, ठीक हो गए। एक तरीके के पर्सन ऐसे थे कि उनको कोरोना हुआ, हॉस्पिटल तक लेके गए, वापस आ गए। फोर्थ टाइप के पर्सन ऐसे थे कि कोरोना हुआ, हॉस्पिटल तक गए, बट वापस नहीं आ पाए। क्या हुआ? कोरोना तो एक ही वायरस था। ठीक है, हर एक पर्सन की लाइफ में गया, बट उनके बॉडी ने किस तरीके से फाइट किया। तो ये जो पावर है फाइट करने का नेगेटिविटी से, बाहर के डिसीजेस से, ये पावर आपका बढ़ता है जब आप अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हो। और ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए दो टाइम है, अगर देखा जाए तो। एक टाइम है सुबह उठने के तुरंत बाद, और सुबह सोने के तुरंत पहले। ये दो टाइम है जिसमें नेचुरली आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तीसरा टाइम है
ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप गलती से उठ जाते हो तो। और चौथा है, फिर अगर हम लोग कुछ मेडिटेशन करवा के या फिर कुछ थेरेपी करवा के फिर आपको योग निद्रा में सुला के, मैंने आपको, अगर आप मेरे 100 डेज में या फिर योगा के पार्टिसिपेंट हो गए तो मैं योगा करवाता हूँ, उसमें योग निद्रा करवाता हूँ। ठीक है, योग निद्रा में मैं गाइडेड करके आपको एक स्टेट में लाता हूँ जिसमें आप एक स्लीपी फील करते हो, आप सोए होते हो। उसमें फिर मैं अफर्मेशंस आपके माइंड में डालता हूँ। तो वो एक होता है जिसमें हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं। ठीक है। तो अभी मिड ब्रेन क्या है एग्जैक्टली अभी एक ये मटर के दाने इतना साइज होता है इसका। ठीक है। और ये हमने बहुत बार देखा होगा कि शंकर जी शिव भगवान के यहाँ पे यहाँ पे वो थर्ड आई दिखता है। बट मैं आपको बोलूं ये थर्ड आई यहाँ पे नहीं होता। ठीक है। ये थर्ड आई एग्जैक्टली अगर यहाँ से आप एक कोई रॉड डालोगे और बीचों बीच इस ब्रेन के बीचों बीच, इसलिए मिड ब्रेन बोला जाता है। मिड ब्रेन यहां से अगर डालोगे तो इस पूरे ब्रेन के बीचों बीच एक मटर के दाने इतना साइज होता है उसका, वो मिड ब्रेन होता है। वो आपका थर्ड आई होता है। वो सारी चीजें देख पाते हैं आपने शंकर जी के यहाँ पे देखा होगा जरूर। ठीक है। अभी मिड ब्रेन एक्टिवेट होना मतलब मिड ब्रेन की लेवल्स होती है। आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट होना मतलब पूरा एक्टिवेट हो जाएगा एकदम, जितना पावरफुल शंकर जी का था उतना पावरफुल हो जाएगा क्या, नहीं। उसकी एक लेवल होती है, आप कितना ज्यादा काम करते हो उस पे। हम जो मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं वो एक्टिवेट करेंगे बच्चों के इस पे। अभी देखिए, मैम ने एक सवाल पूछा था कि सर एक बार करने के बाद बच्चों को क्या बाद में भी इसको करवाया जा सकता है क्या, बाद में भी करना पड़ेगा क्या। देखिए, हमें एक बार करने के बाद बच्चों को इसमें प्रैक्टिस में रखना जरूरी होता है। ठीक है। इसलिए हम लोग इसकी जो फीस है वो वन टाइम होती है। तो एक बार कुछ ड्यूरेशन में हम उसको 10 दिन का रखते हैं। वैसे तो बच्चों के केस में 2-3 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। बट उसको एक इसमें रखना, एक प्रैक्टिस में रखना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है और एज अ पेरेंट्स हम सभी की जिम्मेदारी है। ठीक है। तो इसको कंटिन्यू हमें एक प्रैक्टिस में रखना है। वो कैसे रखना है वो मिड ब्रेन के कोर्स में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। तो एक बार होने के बाद वो एक्टिव तो हो जाएगा, बट उसको फिर जितना हम लोग काम करेंगे और उतना वो धीरे धीरे एक्टिव होते रहेगा, मतलब और उसके लेवल्स बढ़ते जाएगी। हो सकता है कि पहले आपको सिर्फ आपके बच्चे को कलर्स दिखने लगे, फिर दूसरे लेवल्स में उसको पिक्चर दिखने लगे, फिर तीसरे लेवल में आपके बच्चों को मैं बोलूँ कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है उसको पहचानो। फिर मैं बोलूँ कि मैं घर पे क्या, मेरा वॉलेट कहाँ पे रखा है वो पहचानो। ठीक है। आप इस बुक को ऐसे पढ़ लो, क्वांटम रीडिंग का पार्ट होता है। तो उसमें लेवल्स होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है। तो जितना चाहो आप उसका लेवल बढ़ा सकते हो, बट डेफिनेटली उसको प्रैक्टिस। मैं जिस मिड ब्रेन की बात कर रहा हूँ उस मिड ब्रेन में बच्चों को कलर्स बहुत इजीली दिखाई देंगे, उनको रीडिंग आ जाएंगी। ठीक है। अभी वो बच्चा कितना काम करता है, बट रीडिंग तो बेसिकली हो जाती है, पिक्चर वो पहचान लेंगे। इवन अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे बुक में क्या लिखा है, मेरे माइंड में क्या चल रहा है, वो भी प्रैक्टिस उनकी हो जाएगी। ये लाइव होने के कारण क्या होगा कि आपको भी थोड़ा सा इनपुट देना पड़ेगा पेरेंट्स को, पेरेंट्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो ये चीज होगी, और साथ साथ देखिए अगर वो आपके बच्चे म्यूजिक थेरेपी ले रहे हैं तो आप भी, आपके कानों में भी वो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए एज अ पेरेंट। ठीक है। तो इसको मैं और आगे बढ़ाता हूँ। आपने समझा कि मिड ब्रेन मटर के दाने इतना होता है। ठीक है। वो बीचों बीच होता है। ठीक है। पीनल ग्लैंड, जिसे आप पीनल ग्लैंड भी बोलते हो, हम लोग त्राटक में बोलते हैं कि आपका पीनल ग्लैंड एक्टिवेट होता है। पीनल ग्लैंड बोलो, इसे मिड ब्रेन बोलो, इसको थर्ड आई बोलो, आप कुछ भी बोलो, है तो एक ही। राइट। अभी आप पीनल ग्लैंड से क्या क्या हो सकता है आप इंटरनेट में सर्च करिए। पीनल ग्लैंड आपके इंट्यूशन पावर को बढ़ाने में, मेंटल क्लैरिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इमोशनल बैलेंस, आपके सेंसेस को, मतलब पीनल ग्लैंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का और हमारे लाइफ का। ठीक है। और सच में बोल रहा हूँ, देखिए मैं जब बच्चा था तो शायद मेरे वक्त ये नहीं आया। आप भी जब उस एज में थे तो शायद उस एज में आपको नहीं आया। देखिए, जो 5 to 13 ईयर्स के जो एज कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 100% गारंटेड रिजल्ट मिल सकते हैं इसमें। कोई मतलब उसमें डाउट की बात ही नहीं है। क्योंकि हमारे तरफ का जो सिस्टम है, मैं जो आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ वो ट्रायल एंड टेस्टेड है। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें बच्चों का सबकॉन्शियस एक्टिवेट करने के लिए पहले क्या होता है, एक इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की थेरेपीज होती है। मतलब
एक्सरसाइज होती है। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को यूज करके हम लोग कुछ ब्रेन एक्सरसाइज करते हैं। अगर आप पेरेंट्स हो तो लिख लीजिए। ब्रेन एक्सरसाइज होती है। फिर आपके आई एक्सरसाइज होते हैं, मतलब आपके दोनों हैंड और आपका जो आई है ये आपके ब्रेन से बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो आई एक्सरसाइज आपके मतलब हैंड एक्सरसाइज होती है। इसके साथ साथ इसमें कुछ मतलब हम लोग बॉडी को थकाते हैं। बॉडी को थकाते क्यों है पता है? आपने अगर मेडिटेशन को बहुत अच्छे से जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, माइंड को इधर उधर भटकाते हैं। बच्चों के केस में क्या होता है, हम लोग उनको एक्सरसाइज करवाते हैं, उनको डांस करवाते हैं। ठीक है, ताकि वो पूरी तरीके से थक जाए। जब वो पूरी तरीके से थकते हैं हम लोग उनको योग निद्रा में लेटाते हैं। उनको फिर हमारी म्यूजिक थेरेपी देते हैं। म्यूजिक थेरेपी, अभी जो म्यूजिक हमारे पास है वो साइंटिस्ट ने अल्फा बीटा गामा, अगर आप ये लेवल को देखते हो, अगर आपको आप अगर ये देख रहे हो कि सर वो यूट्यूब वाली तो नहीं है, नहीं, वो यूट्यूब वाली नहीं है। ये प्रॉपर सर आवाज नहीं आ रही आपकी। यस, मुझे शायद बस आपका एक माइक। मिनट दीजिए। यस, एक मिनट दीजिए मुझे बस। धन्यवाद। हेलो। आई होप मैं आपको दिख रहा हूँ और मेरी वॉइस भी आपको क्लियर आ रही है, राइट? यस सर। यस। यस, थैंक यू सो मच। सो ये ऐसी चीज है कि फिर बच्चों को उस इसमें हम लोग सुला के वो म्यूजिक थेरेपी देते हैं। और यही रिपीटेटिव हमारा एक सिस्टम चलता है। अलग अलग म्यूजिक थेरेपीज होती है, अलग अलग हैंड एक्सरसाइज होती है, कुछ रिपीटेटिव भी होती है। तो ये एक सिस्टम बना है। और हमारे पास जो सिस्टम है, हमारे पास जो वीडियोज है वो ट्रायल एंड टेस्टेड है पूरी तरीके से। इसमें जिस तरीके से अभी आपने देखा जो डे वन रहेगा उसमें मैं और शायद मैम हम लोग मिलके इस सेशन में आ सकते हैं। अब वो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिर दूसरे दिन से बच्चों की वो म्यूजिक थेरेपी चालू हो जाएगी। ये सेशन पूरी तरीके से 10 दिन, 11 दिन का पूरा सेशन रहेगा। 10 दिन तक हमारी प्रैक्टिस रहेगी। और जब प्रैक्टिस की बारी आएगी इसमें जो एक्सरसाइज रहेंगे वो हमारे जो असिस्टेंट कोच है वो कराएंगे। इसमें जो प्रैक्टिस रहेंगी वो स्पेशली जो जैसे आराधनी मैम है या फिर मैं हूँ या फिर हमारे असिस्टेंट कोच है, ये हम लोग मिलके करवाएंगे। और इसमें जो ध्यान देना रहेगा, पर्सनली हमारे असिस्टेंट कोचेस जो है वो पर्टिकुलर ध्यान रखेंगे सारे बच्चों पे। बट हमें पेरेंट्स चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छे से करना होता है सारी एक्सरसाइज। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ, देखिए अगर आप पेरेंट्स हो तो आपको ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आपके साथ ही लाइव होने से ऐसा है ना कि हमारे पास अगर ऑफलाइन होता तो सिर्फ बच्चे को ही हम लोग अलाउ करते हैं। पेरेंट्स मतलब ये लाइव होने के लिए क्या होता है कि आप अपने बच्चों के साथ खुद ब खुद आप भी सुनते हो, आप भी करते हो। तो ये आपके भी देखिए न्यूरॉन्स आपके भी एक्टिवेट होते हैं। ठीक है। बस बच्चों में रिजल्ट बहुत अच्छे से तेजी से दिखता है। बच्चों में और पेरेंट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। उनके थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। क्या वो चीजों को एक्सेप्ट करते हैं? मैं म्यूजिक थेरेपी लगा रहा हूँ और आप फिर भी विचार करते जा रहे हो। अगर आप मेडिटेटर हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेडिटेटर नहीं हो तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। बट कंटिन्यू प्रैक्टिस से आप अचीव कर सकते हो। ऐसे कोई लिमिटेशंस नहीं है कि नहीं होगा। बट बच्चों की हम लोग गारंटी लेते हैं क्योंकि बहुत इजी होता है। बड़ों का क्या है कि हम लोग बोलेंगे सुनेंगे नहीं सुनेंगे, बच्चे सुनते हैं। बच्चों का इजी तरीके से होता है क्योंकि उनका माइंड उस लेवल पे डेवलप होने का होता है। ठीक है। तो ये चीजें, तो मैं ये आपको बता रहा था कि साइंटिस्ट ने ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये जो लेवल है उसके हिसाब से वो प्रॉपर म्यूजिक्स को, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको ट्यून किया है। और ये म्यूजिक फिर उनके बनाए हुए हमने फिर वहां से लेके आए हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने कम से कम में 15 बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया है और हर एक बच्चों पे रिजल्ट आया है।
बड़े लोगों पे ऐसा है कि वो अगर प्रॉपर माइंडसेट, जिस समय हम लोग प्रैक्टिस ले रहे प्रॉपर माइंडसेट उनका है, तो वो भी जवाब दे देते हैं। ठीक है। बट जवाब देना नहीं देना इसका मतलब ये नहीं कि आपके ब्रेन पे कुछ भी काम नहीं हुआ है। जब भी आप म्यूजिक थेरेपी कर रहे हो, जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तब तब आपके बॉडी में वो रिजल्ट आएगा ही आएगा। मान लेते हैं हम लोग जिम में जाते हैं, एक पर्सन बहुत डेडिकेटली पूरा 100% सारे बिलीव के साथ वो करता है, और एक पर्सन सिर्फ मतलब वेट उठा रहा है, तो वेट उठाना मतलब फर्क तो पड़ रहा है ना उसके ऊपर, उसके मसल्स के ऊपर। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, पेरेंट्स और बच्चों के लिए। ठीक है। मैंने बताया हाउ इट वर्क्स, मैंने ये सारी चीजें भी आपको बता दी। ठीक है। इसमें क्या क्या रहता है, आई एक्सरसाइज, म्यूजिक थेरेपी, योग निद्रा एंड सम स्पेशल एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है। ये इसकी डिटेल्स में अगर बता दूं, ये 11 दिन का कोर्स रहेगा, 2.5 आवर्स का डेली का ये रहेगा। आप इसमें चाहो तो आपके अगर 2 बच्चे हैं उनको लेके आप एज अ पेरेंट्स इसमें रह सकते हो। मतलब एक फीस में आपके मतलब 3 लोगों का काम हो रहा है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सच में बता रहा हूँ। क्यों मैंने, देखिए मैंने सबकॉन्शियस माइंड पे इतना टाइम क्यों मैंने दिया कि आप भी समझ पाओ। अगर आप सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो तो ये पूरी तरीके से गलत है। आप आपके बारे में सोचिए। अगर आप एक भी दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर एक भी दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आप मिस कर रहे हो बहुत सारी चीजें। ठीक है। एक मिनट शायद। यस। तो अभी मैं आपके सामने हूँ, और हाँ, इससे बेनिफिट क्या होता है, ब्लाइंड फोल्डेड आप देख पाओगे, आपके 2 आंखें बंद करके भी आप तीसरी आंख से देख पाओगे। ठीक है। अगर आप पेरेंट्स हो, आप बच्चे हो, तो इंट्यूशन पावर, जो आपको बिजनेस करना है, जो आपका काम करना है, क्या करना चाहिए, देखिए बिजनेस आइडियाज, जैसे एज अ मैं एक बिजनेस मैन की तरह भी देखूं, तो मेरे पास जो भी चीजें आ रही है सारी बहुत अच्छी चीजें हैं, अगर आप इसे समझ पाओ तो। मैं जो भी चीजें इसमें बिजनेस कर रहा हूँ या फिर सर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चीजें है। इससे जो फायदा होगा, मैंने ना मेरे पास कुछ यहाँ पे जो टीचर्स है, जो यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट करते हैं, उनके अगर उनके बच्चे मेरे पास है, तो वो क्यों अपने बच्चों को डाल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने पहले ये किसी बच्चों में देखा है, उन्होंने किया है, और वो बच्चे का अभी जो रिजल्ट आया है वो बहुत तेजी से। इसमें क्या होगा कि आपका बच्चा आने वाले सालों में बहुत अच्छा अपने स्टडी में भी परफॉर्म करेगा। जो पेरेंट्स का प्रॉब्लम होता है, देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, इस कोर्स से सर्व होने वाली है, सॉल्व होने वाली है। बच्चे में अगर कोई भी मतलब ऐसी चीजें है जो बच्चा सुनता नहीं है, उसका कंसंट्रेशन, उसका मेमोरी पावर, उसका बिहेवियर पैटर्न, ये आगे चल के बहुत अच्छे से होने वाला है। उसके पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ेगा और पावर बढ़ेगा। तो इसके साथ साथ पेरेंट्स का भी इंट्यूशन पावर, कंसंट्रेशन, पढ़ाई में मतलब अपने काम में ध्यान लगना, मेडिटेशन में ये होना, ये सारी चीजें इससे होने वाली है। और ये सच में उतना वर्थ है। इसका रिजल्ट, आप विश्वास कर लो, इसका रिजल्ट जो है आने वाले कुछ दिनों में आपको दिखने लगेगा। ठीक है। तो बुक रीडिंग, माइंड रीडिंग, कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर, मैच्योरिटी एंड मेनी मोर। ठीक है। अभी मैं कुछ वीडियोस दिखा सकता हूँ इसके। का रहने वाला हूँ। मैंने 2 साल पहले इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लॉन्गेस्ट ब्लाइंडफोल्ड स्केटिंग का रिकॉर्ड बनाया। इस साल मैं दोबारा ब्लाइंडफोल्ड की प्रैक्टिस करके अपने साइकिल पे रिकॉर्ड बनाऊंगा। ब्लाइंड फोल्ड करके साइकिल चला रहे हैं। मैं थोड़ा सा पास पास करवा दूंगा। इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। अगर आप बोलोगे सर आपके बच्चों ने क्या किया, तो वो भी है। ये देखिए, एक इंसान पजल सॉल्व करता है। Let's get started. I'm a self-diagnosed genius. I will complete this puzzle blindfolded. देखिए वो इधर लगा रहे हैं, इधर क्यों लगा रहे हैं पता है, वो उनको जो चीजें दिखती नहीं वो थर्ड आई से देखने की कोशिश कर रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, And that, my friends, is how it's done. हमने Let's get started.
अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने मतलब ऐसा ये किया है, चीटिंग की है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ और वीडियोस दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि कोई चीटिंग की बात ही नहीं है। ये पट्टी जब तक लगी रहती है ना, तब तक सभी को लोगों को लगता है कि चीटिंग तो नहीं कर रहे। ठीक है, ये हमारे कुछ यूट्यूब पे वीडियोस है, ये पट्टी वाले भी है। अभी मैंने रिसेंट वीडियोस जो है वो आपके इसमें ऐड किया है। जैसे हमारे साथ ना अभी आ, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ मैम हमारे साथ है कि नहीं। शिल्पा मैम है, ये शिल्पा मैम के बेटी का ही वीडियो है, ये वाला। येलो येलो कलर क्या है येलो कलर में? देखिए, बलून कोई रिक्शा नहीं ब्लू था। ग्रीन कलर ग्रीन कलर क्या है ग्रीन कलर में? मत करो। फ्रॉग फ्रॉग वेरी गुड। देखो उन्होंने ग्रीन कलर और फॉग भी बताया। अच्छा, मैं ना ये वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। कुछ वीडियोस जो मैं हमने कल निकाले थे वो मैं आपको, मतलब कुछ दिनों पहले निकाले, वो मैं आपको मेरे मोबाइल से दिखाना चाहूंगा। मैंने ग्रुप में भी वैसे डाले हैं। मैंने जैसे बोला था कि आपके जो भी डाउट्स है आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। देखिए, ये कुछ दिनों पहले अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक मैंने ना वीडियो शेयर किया था। वहां पे हम लोग ना लिख रहे हैं और बच्चे ना वो पढ़ के बता रहे हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे कि, एक मिनट, उत्कृष्ट सर, ये जो वीडियोस है ना मैं आपको भेज रहा हूँ, ये वीडियोस हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसमें प्लीज दोनों वीडियोस ऐड कर दो, ठीक है, मिड ब्रेन वाला। नहीं, व्हाट्सएप को ओपन करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बट थोड़ी देर में वो वीडियोस में देख रहा हूँ। तो उसमें होता क्या है, देखिए, मैं ये बुक लेके बैठा हूँ, मैं मेरे बुक में कुछ लिख रहा हूँ, और अभी तो लिख रहे हैं, बच्चों की आंखें खुली है, बट बुक उनको दिखाई नहीं दे रही। मैं जो भी लिख रहा हूँ बच्चे उसमें बता दे रहे हैं कि क्या लिखा है मैंने। ठीक है, इवन मैं अगर बोल रहा हूँ कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, इमेजिन करो मेरे माइंड में क्या चल रहा है, वो इजीली दिख जाता है। ठीक है, अभी सर उसमें प्रेजेंटेशन में ऐड कर रहे हैं, तो मैं आपको बस थोड़ी देर में वो दिखाता हूँ। तो तब तक अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज मुझे आप पूछ सकते हो। तो मैं मैम का आंसर दे देता हूँ कि कौन सी एज से हम लोग शुरू करते हैं, कर सकते हैं। देखिए, एज के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ तो 5 साल से लेके 13 साल बेस्ट होती है। बट ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम लोग उसके पहले वाले एज में भी बच्चों को करवाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास तो मेरे भैया का लड़का आता है मिड ब्रेन में, छोटा सा है, 2 साल का भी नहीं है, तो उसको करवाते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बच्चे बढ़िया, जब म्यूजिक थेरेपी लगते हैं उसमें सो जाते हैं, और उनको अपने हाथों से करवाना पड़ता है, उतना सीरियसली नहीं करते बट उनसे करवाना पड़ता है। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी है, हम लोग लाइव ले रहे हैं, तो बिल्कुल, अगर आपके बच्चे छोटे भी है तो उनको करवाना चाहिए। अगर आपके बच्चे बड़े भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें हो सकता है कि आपको बहुत समय लगे, एक ही है दिखने में, बट ऐसा नहीं है, फर्क तो उन पे भी पड़ेगा। और फर्क अगर आप अपने, आपके दोनों बच्चे बड़े हैं या फिर एक बच्चा छोटा एक बच्चा बड़ा है और आप, तो ऐसा मिलके भी करते हो तो बहुत वर्थफुल हो जाएगा ये, मतलब आपके लिए, सबके लिए। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं आपको बोलूँ तो देखिए, प्रोग्राम अलग से करने की जरूरत नहीं, हम कुछ प्रैक्टिसेस और हम लोग कुछ महीने में हम लोग एक मिलके ये ले लेंगे पूरे बच्चों का ऑनलाइन, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं कि बच्चे भूले ना, इतना पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। डेफिनेटली कोई भी प्रैक्टिस, जैसे कि मेडिटेशन की प्रैक्टिस छूट गई, मैं जिम जा रहा हूँ 6-7 महीने से, और एक महीना जिम ही नहीं जाओ तो कैसा होगा।
तो हमें फिर मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो वो मेंटेनेंस का भी 1 साल तक का हमारे पास रहेगा। ठीक है। फिर ऑब्वियसली लाइफ टाइम तक उसको नहीं करवा सकते, बट 1 साल तक हम लोग करेंगे, तो 1 साल बच्चे अच्छे से करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा वो। हम लोग कुछ म्यूजिक शेयर कर देंगे, वो म्यूजिक आप बच्चों को मतलब जब वो बच्चे सो रहे हैं आपके, तब उनको आप सोने से पहले उसमें मेडिटेशन करवा सकते हैं। और उसके बाद आप मेडिटेशन भी करवा सकते हैं, या फिर सोने से पहले वो म्यूजिक लगा के रख सकते हैं, उससे बहुत फायदा होगा। तो हम लोग कुछ म्यूजिक शेयर करेंगे उसमें से। ठीक है। तो ये चीज होगी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? अभी मैं नाम लेके बोलूंगा। आरती मैम, सतीश सर, अश्विनी मैम, जासमीन मैम, सुमा मैम, वैष्णवी मैम, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस, देखिए ये हमारे काम का है। आ, हमारे काम का है, हमारे बच्चों का काम का है, तो बिल्कुल भी कोई भी संकोच मत रखिए, कोई भी डाउट मत रखिए। कोई भी चीजें हैं तो बताइए, क्योंकि ये कोर्स हम लोग कल से शुरू करने वाले हैं। क्यों कल से? क्योंकि फिर बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे, ज्यादातर बच्चों के। तो वी आर रेडी फ्रॉम आवर साइड। पिछली बार भी मैं आया था, डिटेल में एक्सप्लेन किया था, बट इस बार मैं यही चाहता था कि कुछ गड़बड़ ना हो हमारे तरफ से। ठीक है, तो इसलिए सारी चीजें इंश्योर करके हम लोग अभी रेडी हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। 20,000 का कोर्स है, वन टाइम इसकी फीस है। साल भर में हर महीने में एक सेशन हमारा रहेगा बच्चों के लिए, इसके लिए। बट अभी 10 दिनों में हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, और हो सकता है कि हर संडे हम इसे लाइव करेंगे कुछ दिनों तक, ताकि एक प्रैक्टिस बने रहे। और कैसा ना, इसमें पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किस तरीके से बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि 10 दिन हो गया तो चलो हम लोग बंद कर रहे हैं, वो बहुत हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको भी पता है कि ये एक ट्रस्ट, आप भी यहाँ पे आए हो, आप अगर सोच रहे हो तो मुझ पे विश्वास करके सोच रहे हो। तो छोटे बच्चों की मैं पूरी तरीके से गारंटी लेता हूँ, जितना भी समय लगे, मेरी गारंटी। ठीक है, वो हो जाएगा। बट एक एक ऐसा रहेगा कि मैं यहाँ से ऑनलाइन हूँ, तो आपको वो प्रैक्टिस करना जरूरी है। उससे फायदा ये होगा कि आपका पर्सनली बच्चों पे ध्यान रहेगा। ठीक है। दूसरी चीज, आपका भी वो सुनाई आपको भी देगा, वो एक्टिविटी आप भी करोगे, तो अब बच्चे के साथ आप भी थोड़ा सा डांस करोगे तो बहुत अच्छा होगा। आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा सारी चीजें। और टाइम भी, अगर आपको टाइम का कंसर्न है तो टाइम भी हम लोग ऐसे ही रखेंगे। और हम ये जो बैच है वो बहुत बड़ी नहीं रखने वाले, 50-50 बच्चे ऐड कर दिए नहीं। हम इसमें ज्यादा से ज्यादा, मेरे अभी के अंदाज से 5 बच्चों के ऊपर नहीं रखेंगे, मतलब 5 अलग अलग अभी के हिसाब से। बट देखते हैं कि कैसा होता है वो, बट बच्चे कम रहेंगे, इतनी मेरी तरफ से गारंटी है आपको। ठीक है। अलग अलग बैचेस रहेंगे, या फिर बच्चे अगर ज्यादा रहे तो टीचर्स हमारे ज्यादा रहेंगे उसमें ध्यान रखने वाले। मतलब हम लोग पर्सनली वो चीजें करना चाहते हैं। तो आपको जो भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो मुझे यहाँ पे। उत्कृष्ट टाकला को तो। सो गाइस, अभी तक मैं जो आपको दिखाने वाला था वो एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है। तो अगर हम इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाए, ये देखिए आपके स्क्रीन पे 2 वीडियोस है। आप अगर इसको देखो तो 7 करेक्ट। जो हम लोग लिख रहे हैं वो बच्चे बता रहे ठीक है, नेक्स्ट। हैं। हाँ, 1 to 10 अगेन, एक कोई नंबर। 8 करेक्ट। ठीक है। वेट, इमेजिन करना है, ठीक है। देखिए अभी ये जो टाइप के वीडियोस है ना, इसमें कोई बोल नहीं सकता कि हमने बच्चों नीचे से देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे और टीचर में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। ठीक है। और यही नहीं, बहुत क्लियर, ये तो हमने बहुत बेसिक सा वीडियो निकाला है, बहुत अच्छे से वो आपके माइंड में क्या चल रहा है वो भी, मतलब ये एक सिंबल है कि बच्चे का थर्ड आई ओपन हो चुका है, इससे हमें पता चलेगा कि नहीं हो गया है करके। तो ये चीज है।
तो ये हमारे, देखिए आप लोगो भी देख पा रहे हो कि ड्रीम गुरुकुल का ही लोग है, हमारे ही बच्चे हमारे पास जो आते हैं उनके पास प्रैक्टिस। और ये जो बच्चे है ना, ये इसमें जो एक बच्चा है वो 13 साल का है, हमारे पास एक बच्चा था वो 16 साल का था, उनमें भी रिजल्ट है। तो बस थोड़ा सा मेहनत लेना पड़ता है उनको, और उनको बच्चों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आप अपने थॉट्स थोड़ा सा कम रखे तो बेटर है। तो ऐसी चीज है। सो एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, आप मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो। कल से शुरू होने वाला है, टाइमिंग आपसे कंफर्म कर लेंगे हम लोग। ओके। तो आई होप आप सभी को कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं, अगर है तो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं और सर, एक चीज। नो डाउट। ओके। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो देखिए, और एक चीज बताना चाहूंगा मैं इसमें, अभी हम लोग लाइव है इसलिए, कि जितने भी लोग हमारे 100 डेज में हैं या फिर 21 डेज में अगर आप यहाँ पे आए हो, तो मैं आप सभी को एक मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि अगर आपको उठने में मतलब दिक्कत आ रही होगी, कि पहले आप बहुत अच्छे से कर पाए थे पहले 21 डेज के साथ, अभी 16 तारीख से मतलब अगले मंडे से आपके पास पूरा एक हफ्ता है। अगले मंडे से हमारा 7 डे, और उसके तुरंत बाद 21 डेज, मतलब पूरा एक महीने तक हमारा एक लाइव चलने वाला है। सुबह 5 से 6 7 डेज, और फिर 4:30 से 6, मतलब 7 डेज 1 घंटे का रहेगा, और 21 डेज 1.5 घंटे का रहेगा। उसमें योगा, मेडिटेशन और थेरी, ये तीनों चीजें बराबर इसमें रहने वाली है। ठीक है। तो आपके आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसको करने की। आप फिर से अपने जो मॉर्निंग रूटीन है उसमें फिट हो सकते हो उसके बदौलत। इवन जो उसके बाद का 100 डेज है, ठीक है, उसमें मैं पर्सनली 4 से 5 वाला मेडिटेशन लाइव लेने वाला हूँ। अभी तक वो रिकॉर्डिंग चलता था, अभी हमारा सेटअप उतना अच्छा हो चुका है, पहले भी मैं लाइव लेता था बट पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें आते थे, बट अभी हमारा सेटअप बहुत अच्छा हो चुका है, नाइट वाला मेडिटेशन अच्छा चलता है हमारा। तो इसीलिए एक महीने के बाद से मैं 4 से 5 वाला मेडिटेशन भी लाइव लेने वाला हूँ, क्योंकि इस एक महीने में तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 4:30 बजे हमारा यहाँ पे मेडिटेशन और योगा चलेगा, राइट। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके आपके पास। अगर आप एकदम से ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हो, तो इस सेशन के मदद से, हैंड होल्डिंग से आप बहुत अच्छे से उठ पाओगे। और बहुत अच्छे से हमने इसमें डिजाइन किया है। हमने 1.5-2 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा सेशन का, जो भी हमने फीडबैक्स लिए, उन सारी चीजों को हमने उसमें कवर किया है। तो ये बहुत अमेजिंग रहेगा। अगर आप अभी तक इस रूटीन में हमारे साथ यहाँ तक आए हो, जो भी आपको फायदा मिला है, ये 10 टाइम्स ज्यादा फायदा दिलाने वाला प्रोडक्ट रहने वाला है। और इसमें बहुत मजा आने वाला है आपको, क्योंकि इसमें रोज हम लोग डांस भी करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। अगर आप उठे नहीं तो जबरदस्ती आपको पूरी तरीके से उठा देंगे, और आपको रोज आने की इच्छा यहाँ पे होगी। सो बहुत अच्छा हैंड होल्डिंग सेशन होने वाला है, इसलिए हमने इसको इतना डिले किया है। बहुत अच्छे से हम लोग इसको बना रहे हैं। तो डेफिनेटली फॉर मिड ब्रेन ये कल से चालू होने वाला है, और फॉर 7 डेज और 21 डेज ये एक हफ्ते के बाद चालू होने वाला है। बिल्कुल भी मत अपॉर्चुनिटी छोड़िएगा, क्योंकि दुनिया में आप कहीं भी घूम लो, अल्टीमेटली आपको काम अंदर करना है। और ये जो हम लोग कोर्स ये सारी चीजें करवाते हैं, ना एक दिन से होगा ना 2 दिन से होगा, जब आप कंटिन्यू उस चीज को प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत अच्छे से होने वाला है। ठीक है। तो आई होप आप सारी सारी डाउट्स, सारी चीजें समझ चुके होगे। ठीक है। बस मैं एक बार एक फोटो निकाल लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग आए थे और किन लोगों से बात करनी है। ठीक है। ओके, कुछ भी डाउट आता है तो मुझे बताइए आप। इसमें एनरोल कर सकते हो, आज तक का टाइम है, क्योंकि कल से हम लोग एंट्री नहीं ले पाएंगे। ठीक है। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। ओके। आइडल टू कैन डू दिस। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और देखिए, एडल्ट का कैसा है कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप एडल्ट हो तो आप बच्चों को लेके बैठिए। ठीक है। बच्चों का भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, मतलब दोनों तरीके से फायदा हो जाएगा। ऑनलाइन होने की ऑनलाइन है इसलिए मैं ये बोल पा रहा हूँ, ऑफलाइन में तो यहाँ पे मतलब पर्टिकुलर उतने ही बच्चे हम लोग बिठाते हैं। ठीक है। तो एडल्ट भी आप इसको कर सकते हो, और हमारे पास जो म्यूजिक है वो एडल्ट के, इवन मैं खुद करके आया हूँ इस मतलब सेशन को। अगर आप देखा जाए तो आराधनी जी इन सेशन को कंडक्ट मतलब इनको गाइड करने वाले हैं। तो आप ऐसे मतलब व्यक्ति के गाइडेंस में रहने वाले हो, अंडर में ये करने वाले हो जिनको खुद आता है
जो खुद उनके अगर आप सेशंस देखोगे तो वो 1-to-1 सेशंस लेते हैं। ठीक है, तो ये मैजिक यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिनको आता नहीं वो सिखा रहे हैं आपको, वो खुद उनको आता है, उनको पता है, वो आपको ये बताने वाला है। हाँ, जो टाइमिंग्स है, मैं जितने भी लोग इसमें रजिस्टर करने वाले हैं उनको लेके एक कंफर्म टाइमिंग करवाऊंगा। बहुत सारे बच्चों के अभी स्कूल चालू हो गए हैं, तो ये टाइमिंग जो रहेगा ये इवनिंग में रहेगा। ठीक है, और बहुत सारे पेरेंट्स भी इसको कर पाएंगे, तो हम लोग कोशिश पूरी करेंगे कि इवनिंग में ही टाइम रहे। और जितने भी लोग रजिस्टर करेंगे या फिर इंटरेस्टेड है उनको कंसिडर करके, क्योंकि ये बल्क वाला सेशन नहीं होने वाला है, 1-to-1 हमें भी ध्यान रखना है और वो सारी चीजें करवा के लेना है बच्चों से। ठीक है, सो टाइमिंग भी आपको पता चलेगा, आपसे कंसल्ट करके ही होगा। यस अश्विनी मैम, थैंक यू सो मच। ओके, मैं सारी जो कोर्स डिटेल्स है वो अभी कुछ देर में आपको भेज दूंगा। ओके, कोर्स डिटेल मतलब यही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई अभी तक, तो उसमें क्या क्या होने वाला है, कितने ड्यूरेशन का होने वाला है। अगर 10 दिन में नहीं हुआ तो सर, वी आर देयर फॉर यू, वी आर गिविंग यू गारंटी। आपकी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए, हम हमारी तरफ से कमी नहीं करेंगे। अगर हो सकता है कि ड्यूरेशन बढ़ाना है तो हम लोग बढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट बहुत अच्छा रिजल्ट आपको 2-3 दिनों से ही पता चलने लगेगा। कलर्स जो है, मतलब पिक्चर्स जो है वो 2-3 दिन में ही आपको पता चलने लगेगा। जो मैं 7 ये नंबर्स वगैरह जो है, जो बुक है वो उसके लिए थोड़ा सा धीरे 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 धीरे, मैंने बोला ना कि ब्रेन्स की लेवल्स होती है, थर्ड आई की लेवल है, न्यूरॉन्स की लेवल है। इसमें इतने सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हम लोग एक्टिवेट नहीं करेंगे, बट उसके लिए तो बहुत सारी चीजें लगी हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, वो सारी चीजें भी, मेडिटेशन कंटिन्यू। बट एक लेवल तक हम लोग बहुत अच्छे से पहुंचा देंगे। और यही एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है बताओ? आप बच्चों को बोलोगे मेडिटेशन करो, नहीं करेंगे बच्चे मेडिटेशन। ना हमारे पास वैसे गुरुकुल अवेलेबल है अभी, वी द ड्रीम गुरुकुल आपके पास अवेलेबल है, तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड मैं आपको ये चीज भी बता देता हूँ, मैं सिर्फ इसको एक बिजनेस के एंगल से नहीं देख रहा हूँ, हम इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन के एंगल से देख रहे हैं। तो हमारी पहला पर्पस यही है कि बच्चों को वो, बच्चों के अंदर वो चेंजेस आए, बच्चों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आए। ठीक है, ये पहला पर्पस है। बाकी तो डेफिनेटली क्योंकि मनी एक बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करता है, जब पैसा आता है तो वो सारी सर्विसेज हम लोग बहुत अच्छे से दे पाते हैं। राइट, सो आप बिल्कुल बिंदास होके इस चीज पे एनरोल कर सकते हैं। मुझे देख के आप बिल्कुल निश्चिंत होके, मेरी गारंटी है उसमें। ठीक है, आपके लिए। सो और कोई क्वेश्चंस तो हम लोग ये करेंगे, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इस सेशन का रिकॉर्डिंग भी मैं आप तुरंत अवेलेबल करवा के दे दूंगा। आप इस रिकॉर्डिंग को देख सकते हो, आज दिन भर में किसी को आपको दिखाना है दिखा सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल डे अहेड, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, माय बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू टुमारो। मैं चाहता हूँ कि आप सभी उस सेशन में आओ और डेफिनेटली इस चीज़ का पूरा फायदा उठाओ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।